बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में 7वां अध्याय बृहस्पति द्वारा देवताओं का त्याग और विश्व रूप का पुरोहित होना। परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, देवताओं के गुरु आचार्य बृहस्पति ने देवताओं को किस कारण से त्याग दिया था? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर सर्वाधिक अहंकार हो गया था। उसे अहंकार के कारण उसने मर्यादाओं का भी उल्लेखन करना आरंभ कर दिया था। धर्म और सदाचार से नाता तोड़ लिया था। वह अपने आप को सर्व मानने लगा था। एक दिन की बात है कि इंद्र अपनी पत्नी सची और अन्य देवगण के साथ अपनी अभय सभा में बैठा था। गंधर्व उनका योग गान कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। इंद्र मुग्ध भाव से गीत संगीत में डूबा हुआ था। उसी समय आचार्य बृहस्पति सभा में आए, परंतु ना तो इंद्र उनके सामने में खड़ा हुआ, ना देवताओं ने ही उन्हें आसन दिया। बृहस्पति को अपना बड़ा अपमान लगा। वह उल्टे पांव वहां से लौटकर अपने निवास स्थान पर चले गए। तभी इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह शोक में डूब गया और आत्मा प्रलाप करने लगा कि आज मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया है। ऐश्वर्य के मध्य में वह अपने गुरु का अपमान कर बैठा है। वह वास्तव में उनका यह कर्म अत्यंत निर्दयनीय है। ऐसे व्यक्ति जो अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते, घोर नरक में जाने योग हैं। जो भी ऐसे लोग की बात पर विश्वास करते हैं, वह पत्थर की नाव की भांति डूब जाते हैं। स्वर्ग की राजलक्ष्मी के मध्य में पड़ने के कारण ही उसने यह बड़ा भारी अपराध हो गया है। वह गुरुदेव बृहस्पति तो ज्ञान के अथाह भंडार हैं। वह जाकर उनके चरणों में गिर जाएगा और अपनी मूर्खता के लिए उनसे क्षमा मांगेगा। देवराज इंद्र जब ऐसा सोच रहा था, तब आचार्य बृहस्पति अपने योग बल से अंतर ध्यान हो गए। इंद्र ने उन्हें बहुत ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिले। अब गुरुदेव के बिना उसे अपना स्वर्ग असुरक्षित लगने लगा। उधर असुरों को भी इंद्र और आचार्य बृहस्पति के अनबन का पता चल गया, तो उन्होंने अपने कुल गुरु शुक्राचार्य से आज्ञा लेकर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवताओं पर उन्होंने ऐसे तीखे बाणों की वर्षा की कि देवता लोग घबराकर वहां से भागने लगे। वह सभी सिर झुकाए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी सुरक्षा की दुहाई करने लगे। ब्रह्मा जी को देवताओं की बुरी दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने देवताओं को धीरज बंधाते हुए कहा, देवताओं, वास्तव में आज तुम बड़ा निंदनीय कार्य किया है। तुम लोगों ने ऐश्वर्य और भोग विलास के मध्य में पड़कर एक ब्रह्म ज्ञानी वेदज्ञ और सन्यासी ब्राह्मण का तिरस्कार किया है। तुम्हारी इस अनीति का ही परिणाम है कि समूह दृष्टिशाली और शक्तिशाली होने पर भी असुर गण तुम पर आक्रमण कर रहे हैं। अपने शत्रुओं के सामने तुम्हें नीचा देखना पड़ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शुक्राचार्य जैसे चतुर और ज्ञानी गुरु पाकर दैत्य सेना अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। वह भी संभव है कि
कुछ दिनों में ही वह असुर देवलोक के साथ सेना अधिक शक्तिशाली हो गई है। वह भी संभव है कि कुछ दिनों में ही वह असुर सेना अधिक शक्तिशाली हो गई है। वह भी संभव है कि कुछ दिनों में ही वह असुर देवलोक के साथ साथ ब्रह्मलोक पर भी अपना अधिकार जमा ले। वास्तव में सत्य यही है कि जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मणों, गोविंद और गौओं को ही अपना सर्वस्व मानते हैं तथा उनकी जिन पर कृपा रहती है, उनका कभी भी अहित नहीं होता। तुम लोग शीघ्र ही त्वष्टा के पुत्र विश्व रूप के पास जाओ और उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न करो। वह सच्चे ब्राह्मण, तपस्वी और सन्यासी हैं। वह असुरों के प्रिय हैं। आदि वह चाहेंगे तो तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य हो जाएगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी देवगण त्वष्टा पुत्र ऋषि विश्वरूप के पास गए और उन्हें प्रणाम करके प्रेम पूर्वक वचनों से बोले, वत्स विश्व रूप, हम तुम्हारे आश्रम और पर तिथि के रूप में आए हैं। हम एक प्रकार से तुम्हारे पितर हैं, इसीलिए तुम हमारा उपकार करो। इस समय शत्रुओं ने हमें जीत लिया है और हम बड़े दुखी हो रहे हैं। तुम अपने तपोबल से हमारी पीड़ा को दूर कर सकते हो। हमारा भला करो, यह हमारा निवेदन है। तुम जन्म से ही ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मण हो, अंत हमारे भी गुरु हो। हम तुम्हें आचार्य के रूप में वर्ण करके तुम्हारी शक्तियों से शत्रुओं को पराजित करने में सफल होंगे। हम तुम्हारे बड़े होकर भी तुम्हारी शरण में हैं। आवश्यकता पड़ने पर छोटे भी बड़े के काम आते हैं। परीक्षित देवताओं के निवेदन से प्रसन्न होकर विश्वरूप ने उनकी प्रोहिति स्वीकार कर ली और कहा, देवगण, प्रोहिति का कार्य ब्रह्म तेज को छीन करने वाला है, इसीलिए धर्मात्मा लोग इनकी निंदा करते हैं, किंतु आप मेरे पितर हैं, मेरे स्वामी हैं। आप लोकेश्वर होकर भी मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपको मना कैसे कर सकता हूँ? मैं तो आपका सेवक हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। मैं अकिचन हूँ। अनाज कट जाने पर अथवा हट उठ जाने पर उससे गिरे हुए दाने चुग कर मैं अपना पेट पालता हूँ और उन्हीं दानों से पितृ कर्म तथा देव कर्म संपन्न करता हूँ। इसी से मेरी जीविका चल रही है। इसीलिए पुरोहित जैसे नियत कार्य को मैं करना तो नहीं चाहता, किंतु आपको मना भी नहीं कर सकता हूँ। मैं आप लोगों का कार्य तन मन से करूंगा। राजन विश्वरूप बड़े तपस्वी थे, फिर भी देवताओं के कहने पर उन्होंने उनकी पुरोहित स्वीकार कर ली। अज्ञापी आचार्य शुक्र ने अपनी नीति बल से असुरों और उनकी संपत्ति को सुरक्षित कर दिया था, परंतु विश्वरूप ने अपनी वैष्णवी विद्या के प्रभाव से इंद्र की संपत्ति उनसे छीन कर शुक्र ने अपने नीति बल से असुरों और उनकी संपत्ति को सुरक्षित कर दिया था, परंतु विश्वरूप
ने अपनी वैष्णवी विद्या के प्रभाव से इंद्र की संपत्ति उनसे छीनकर इंद्र को फिर से वापस दिला दी। विश्व रूप ने अपने उस वैष्णवी विद्या का उपदेश देवताओं को दिया था, जिसका प्रयोग करने देवगण अपनी संपत्ति फिर से पाने में सफल हुए थे। राजन, व वैष्णवी विद्या नारायण कवच के नाम से भी जानी जाती है। उस कवच के सामने शरीर शक्तियां असहाय हो जाती हैं। विश्व रूप ने घोर तपस्या करके उस विद्या को प्राप्त किया था। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रत पाठनित्य नाग लीला। श्री कुल यमुना धेनु आगे, जल में बैठे प्रभु जी आन के, नाग नागिन दोनों बैठे, श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के। नागिन कहती सुन रे बालक, जाओ यहाँ से भाग के, तेरी सूरत देख मन दया उपजी, नाग मारेगा जाग के। किसका बालक पुत्र कहिए, कौन तुम्हारा ग्राम है, किसके घर में जन्मिया तू, रे बालक क्या तुम्हारा नाम है। वासुदेव जी का पुत्र कहिए, गोकुल हमारा ग्राम है, श्री माता देव की जन्मिया मैनू, श्री कृष्ण हमारा नाम है। ले रे बालक हाथ दे कांगन, काना दे कुंडल, 1.25 लाख की बोरियां, इतना धन ले जा रे बालक, दिया नाग को लो चोरियां। क्या करा तेरे हाथ दे कंगन, काना दे कुंडल, 1.25 लाख की बोरियां। श्री माता यशोदा दही बिलोवे, पावा तेरे नाग काले दिया डोरियां। क्या रे बालक वेद ब्राह्मण, क्या रे मरिया तू चाहू नाए, नाग दल में आन पहुँचे, अब कैसे घर जावनाए। नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण, नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण, नंद जी का में बाल का, श्री माता यशोदा दही बिलोवे, ने तारे मांगे काले नाग का, कर चुंबे भुजा मरोड़ी, नागी नाग जगाइया। उठो रे उठो बलवंत योधा, बालक नथन को आइया। उठियो रे उठियो मंडली के राजा, इंद्र वागु गर जाइया।
वाके मुकुट पर झपट कीनी, श्री कृष्ण जी मुकुट बचाइया। भुजा के बल स्वामी खेच लिया, जीवा का बल प्रभु हरण किया। हाथ जोड़ना गिन कहती, अब बल पिया जी कहाँ गया। वसरी से ती काली नाग नथिया, फन फन रत कराइया। फूल फूल धन धन मथुरा की नगरी, देव की मंगल गाइया। भगत हे तू प्रभु जन्म ले कर, लंका में रावण मारिया। काली वासुकी नाग नथिया, मथुरा में कंस पछारिया। सप्तदीप नौ खंड 14, सभी तेरा है पसारिया। सूरदासी प्रभु जी तेरा यश गावे, तेरे चरना तो बलिहारिया। चंद्रकला प्रभु तेरा यश गावे, तेरे चरण दाव बलहारिया। श्री कुल यमुना धेनु आगे, जल में बैठे प्रभु जी आन के। नाग नागिन दोनों बैठे, श्री कृष्ण जी पहुँचे जाए के। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तुलसी जी की आरती। तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पुराण तप कीना, धन तुलसी पुराण तप कीना। शालिग्राम महापटरानी, शालिग्राम महापटरानी। नमो नमो तुलसी महरानी, नमो नमो हर की पटरानी। जाके पात्र मझीरी कोमल, जाके पात्र मझीरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लिपटानी, श्रीपति कमल चरण लिपटानी। तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी, पुष्पन की वर्षा बरसानी। तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी भक्त मैया तेरे यश गावे। भक्ति दान दी जो महरानी, भक्ति दान दी जो महरानी। तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तुलसी माता की जय हो। जय मेरे भोग लगाओ मेरे भगवन, भिलनी के बेर सुदामा के तुंगल, भिलनी के बेर सुदामा के तुंगल। रुच रुच भोग लगावे मेरे भगवन, रुच रुच भोग लगावे मेरे भगवन, रुच रुच भोग लगावे मेरे ऐसा भोग लगाओ मेरे कान्हा, ऐसा भोग लगाओ मेरे कान्हा। सब अमृत बन जाए मेरे ठाकुर जी, सब अमृत बन जाए मेरे ठाकुर जी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हे मेरे कान्हा, हे मेरे गिरधर, हे मेरे गोपाला, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी रह जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। जय मेरे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।